हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और जुलाई मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 2 पार्ट ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। उसके वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग अगर देखना चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तीसरा और लास्ट पार्ट आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके तुरंत बाद में आप लोगों को इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल के अलावा आप लोगों को पीडीएफ और कहाँ कहाँ से मिल सकती है, सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए, देखिए, और जहाँ से आप लोग इजीली कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ वगैरह भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बताना जरूरी समझूंगा, और एक बात जानना आप लोगों के लिए जरूरी भी है कि आप लोग पीडीएफ तो लीजिए, पीडीएफ अपने रिकॉर्ड के लिए और अपने रिवीजन के लिए अपने पास जरूर रखिए, लेकिन वीडियोस वगैरह को जरूर देखिए। अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग मिस कर जाएंगे, क्योंकि पीडीएफ में क्या होता है कि पीडीएफ में टू द पॉइंट आंसर होता है, क्वेश्चन होता है और उसके बाद सीधे आंसर होता है। इसके अलावा उसमें आप लोगों को और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग कोई वीडियोज़ वगैरह देखेंगे या फिर जो वीडियोज़ हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं इसको देखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं जो कि पीडीएफ में नहीं दी रहती हैं। और पीडीएफ में इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम किए भी नहीं जा सकते कि हर बात के लिए एक क्वेश्चन बना दिया जाए। फिर क्या होगा कि फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। आप लोग बोलोगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, इतना तो आता भी नहीं, इतना तो इंपॉर्टेंट भी नहीं, कौन पढ़े इतना, 400 पेज की पीडीएफ, 300 पेज की पीडीएफ, 27 पेज की पीडीएफ, मतलब ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप लोग वीडियोज़ वगैरह जरूर देखिए। और वीडियोज़ में क्या होता है कि आंसर बताने के साथ साथ में कुछ और उससे रिलेटेड बातें, और हम लोग एक नया पैटर्न स्टार्ट किए हैं कि जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपने इसमें वीडियोज़ में, वहाँ पर उससे रिलेटेड अगर पिछला कुछ होता है जो हम लोगों को रिवाइज करना हो, जिसकी ज़रूरत हमें रिवीजन की होती है। जैसे अभी हम लोग मान लीजिए कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जहाँ पर सीडीबी के बारे में कुछ डिस्कशन है, तो सीडीबी के बारे में पिछला और जो कुछ भी होगा, जो कुछ हमें याद रहेगा, उसको हम लोग तुरंत का तुरंत रिवीजन भी करते चलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें पीडीएफ में आप लोगों को नहीं मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को वीडियोज़ में ही मिलेंगी। और वीडियोज़ में जब आंसर एक्सप्लेन किया जाता है तो थोड़ा सा उसके बारे में, उसका आगे पीछे उसके बारे में थोड़ा और चीज़ें बताई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि कहानी के तरीके से आप लोग सुनते हैं और आप लोगों को याद रह जाता है। पीडीएफ में आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पढ़ेंगे, फिर वो चीज़ें बाद में भूलने लगती है। तो पीडीएफ आप लोग लीजिए, पीडीएफ अपने पास रखिए, लेकिन रिवीजन पर्पज से वीडियोस को एक बार आप लोग जरूर देखिए। चलिए, और बस यही सारी बातें थी जो बताना जरूरी था। पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी और सीधे क्वेश्चन से हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर एस्टिमेशन ऑफ नोमुरा। नोमुरा के आकलन के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में इंडिया की जीडीपी में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा 6.1%। ऑप्शन नंबर है 6.1% इसका आंसर हो जाएगा। नोमुरा जो है, ये यहाँ पर नोमुरा की बात हुई है, तो नोमुरा जो है ये जैपनीज ब्रोकरेज फर्म है और इसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी 6.1% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा प्रकाश चंद्रा कंडपाल। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश चंद्रा कंडपाल इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने पूसन महापात्रा को रिप्लेस किया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश चंद्रा जी ने किसको रिप्लेस किया, तो उस कंडीशन में पूसन महापात्रा, ये ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर क्वेश्चन टफ करना होता है तो एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि प्रकाश चंद्रा कंडपाल जी ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे रिप्लेस किया, तो उस कंडीशन में पूषण महापात्रा ये आंसर हो जाएगा। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश चंद्रा कंडपाल। इन्हें जो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ बनाया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग इसके टैगलाइन की बात करें तो सुरक्षा और भरोसा दोनों, ठीक ना, इसकी टैगलाइन जो है सुरक्षा और भरोसा दोनों, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संजीव बजाज इसका आंसर हो जाएगा। और इसके पहले राहुल बजाज जी जो है बजाज फाइनेंस के चेयरमैन थे और संजीव बजाज जी को अब इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। राहुल बजाज और संजीव बजाज ये पिता पुत्र हैं, राहुल बजाज फादर हैं और संजीव बजाज जो है ये इनके पुत्र हैं। ठीक है ना। राहुल बजाज अब नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। राहुल बजाज जी जो हैं अब वो नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम करेंगे। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। व्हिच पेमेंट्स बैंक पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC टू ट्रेन एंड स्किल द यूथ इन रूरल इंडिया फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जॉब्स।
वित्तीय सेवा क्षेत्र की नौकरियों के लिए ग्रामीण भारत में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किस पेमेंट्स बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एयरटेल पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग इसके MD और CEO की बात करें, MD और CEO की किसके? एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो अनुव्रता विश्वास जी जो हैं वो इसके MD और CEO हैं, ठीक है। यहाँ पर पेमेंट्स बैंक की और बात हुई है, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट कर बताइए। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड पिछला कुछ और क्या हुआ था, क्या इससे कुछ मिलता जुलता है, वो यहाँ पर रिवाइज भी हम लोग कर लेते हैं। साथ ही साथ में चीज़ें अगर कुछ रिलेट करती हैं उसको रिवाइज करते चलेंगे तो चीज़ें आसानी से याद रहती हैं, ठीक है। फार्मर्स के लिए कस्टमाइज्ड पेमेंट सोल्यूशन डेवलप करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ में पार्टनरशिप की थी। फिर से सुन लीजिए, किसानों के लिए कस्टमाइज्ड पेमेंट सोल्यूशन डेवलप करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ में एक साझेदारी की है। किसके साथ में? मास्टर कार्ड के साथ में, ठीक है। और कोविड-19 इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने भारतीय एक्सा के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक ना। किसके साथ में? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में जो है एयरटेल पेमेंट बैंक ने कोविड-19 के लिए इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड करने के लिए इसके साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट नेम्ड इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट? किस बैंक ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट नाम से 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन बचत खाता शुरू किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, हिंदी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इंग्लिश समझ लेना आप लोग, दोनों लैंग्वेज इसी लिख दी गई है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस अकाउंट पर मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, इन सब की सुविधा भी दी जाएगी, ठीक है ना। जो खाते खोले जाएंगे उसमें इन सभी सारी चीज़ों की सुविधाएं भी दी जाएंगी। डिजिटल KYC और आधार बेस्ड OTP के माध्यम से अकाउंट जो है ये इंस्टेंटली शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम बैलेंस का कोई चक्कर नहीं होगा। जो इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट खोला जाएगा इसमें मिनिमम बैलेंस का कोई चक्कर नहीं रहने वाला कि कितना मिनिमम बैलेंस आप लोगों को मेंटेन करना है, ठीक है। और अब आप लोगों को बताना है बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग कमेंट कर बताओ। और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO की बात हो रही है तो मैं बता दे रहा हूँ कि संजीव चड्ढा जी जो हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये आप लोगों को बताना है। और टैगलाइन भी आप लोगों को बताना है। बाकी और भी जो ये बैंकें हैं इनका हेडक्वार्टर अगर आप लोगों को याद है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद करिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट विल बी द GDP ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर एस्टिमेशन ऑफ द सिंगापुर बेस्ड DBS बैंक? सिंगापुर स्थित DBS बैंक के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP क्या होगी? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा -6%, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी -6% इसका आंसर हो जाएगा। और इससे पहले के फोरकास्ट में DBS बैंक ने इंडिया की GDP जो है ये -4.8% बताया था, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है, ठीक है ना, इसे और कम कर दिया गया है। क्रिसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की GDP में 5% की कमी का अनुमान है। क्रिसिल की भी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसके अनुसार इंडिया की GDP में 5% की कमी का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान, ठीक है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विच बैंक हैज ज्वाइंड हैंड्स विद ग्रीन क्लाइमेट फंड GFC टुवर्ड्स ग्रीन रिकवरी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 डिजीज़? किस बैंक ने कोविड-19 बीमारियों के प्रभावों पर ग्रीन रिकवरी के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ADB और GCF ने ग्रीन रिकवरी के लिए पार्टनरशिप किया है और इसके माध्यम से
उन लोगों की मदद की जाएगी जो कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और एडीबी जो है इसके तहत 20 मिलियन यूएसडी का सपोर्ट पैकेज भी ग्रांट किया है। कितने का? ये अमाउंट आप लोगों को याद होना चाहिए, 20 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, 20 बिलियन यूएसडी का जो है सपोर्ट पैकेज भी ग्रांट किया गया है एडीबी के द्वारा, ठीक है ना, एडीबी के द्वारा। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड पिछला कुछ रिवाइज भी करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, पिछला कुछ जो याद आ रहा है थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करते हुए भी चलते हैं। अभी जून में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साउथ ईस्ट एशिया में कोविड-19 के स्पीडी रिकवरी के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए 8 लोगों का एक पैनल बनाया और इस पैनल के हेड एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अहमद एम सईद जी हैं। कौन? अहमद एम सईद जी जो है इस पैनल के हेड हैं। और दूसरी बात जो एडीबी से रिलेटेड है, एडीबी की जीडीपी प्रेडिक्शन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के दौरान इंडिया की जीडीपी में 4% की कमी का अनुमान लगाया गया है, ठीक है, इंडिया की जीडीपी में 4% की कमी का अनुमान लगाया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मंडालुयांग फिलीपींस में हो जाएगा। और इसके प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसात्सुगु असाकावा जो हैं इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हिच एडिशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी। विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल का कौन सा संस्करण पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल एफसीसी के द्वारा आयोजित किया गया था? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा फर्स्ट एडिशन, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एडिशन इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का फर्स्ट एडिशन 22 से 23 जुलाई 2020, ये डेट मैं लिख दे रहा हूँ, 22 से 23 जुलाई 2020 के दौरान वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। और अगर इसके थीम की बात करें तो इसकी थीम थी फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड। फिर से सुनिए इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी फिनटेक विद एंड बियॉन्ड कोविड, इसकी थीम थी। और इस फेस्ट का उद्देश्य ग्लोबल फिनटेक और बीएफएसआई सेक्टर को एक साथ लाना है। और इसी फेस्ट के दौरान एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटो प्ले फीचर भी लॉन्च किया। ध्यान से सुनो आप लोग, इसी फेस्ट के दौरान एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटो प्ले फीचर भी लॉन्च किया। और इसके साथ साथ एसबीएम इन कैश रुपए बिजनेस कार्ड भी एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। और ये बिजनेस कार्ड सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही है। नंदन नीलेकनी जी ने ओपन क्रेडिट प्रोटोकॉल नेटवर्क भी इसी फेस्ट में लॉन्च किया था। अब नंदन नीलेकनी कौन है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बताओ आप लोग नंदन नीलेकनी कौन है? ये फाउंडिंग आर्किटेक्ट ऑफ आधार कार्ड के हैं, को फाउंडर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इन्फोसिस के हैं, ठीक है ना। तो ये नंदन नीलेकनी जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिसाइज द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी फॉर एनालिसिस ऑफ क्यूआर कोड रिसेंटली, हु चेयर्ड द कमेटी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्यूआर कोड के विश्लेषण के लिए समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा दीपक बी पाठक, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा दीपक बी पाठक। और इस रिपोर्ट में क्यूआर कोड को और अधिक इंटरऑपरेबल बनाने के लिए सिफारिश की गई है। इंडिया में 3 डिफरेंट टाइप के क्यूआर कोड यूज़ किए जाते हैं। पहला है भारत क्यूआर कोड, ठीक ना, पहला कौन सा है? पहला है भारत क्यूआर कोड। दूसरा है यूपीआई क्यूआर कोड, और ये जो यूपीआई क्यूआर कोड है ये एनपीसीआई द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था, 2016 में लॉन्च किया गया। और तीसरा जो क्यूआर कोड है वो है प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड, और ये जो है
प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। और यह कमेटी जो है दिसंबर 2019 में आरबीआई के द्वारा बनाई गई थी। जिस कमेटी ने भी ये रिपोर्ट पब्लिश किया, यह कमेटी जो है ये दिसंबर 2019 में 2019 में ये कमेटी आरबीआई के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच फीचर ऑफ यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एट ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2020। ग्लोबल पेमेंट फेस्टिवल 2020 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की कौन सी सुविधा शुरू की गई। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। इसका आंसर आप लोगों को देना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर खुद दीजिए। बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि अभी इस क्वेश्चन से पहले मैंने बताया था इसका आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर अभी इस क्वेश्चन से पहले मैंने बताया था, और अगर आप लोग इसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो सिर्फ आप लोग मुरारी बापू की कथा के तरीके से इस वीडियो को आप लोग सुन रहे हैं, जिसका कोई फ़ायदा आप लोगों को रहने वाला नहीं है। खुद ही डिसाइड करो आप लोग कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी मैंने फ्रेम किया कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन के साथ साथ जो मैं बताता हूँ उसे भी आप लोग ध्यान से सुना करो। क्वेश्चन के साथ में जो और भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ वो भी आप लोग ध्यान से सुना करो, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है, इसीलिए ये इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मैं दे देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ तो मैं देता ही हूँ, पीडीएफ आप लोग अपने रिकॉर्ड के लिए रखिए, रिवीजन पर्पज़ के लिए रखिए, लेकिन वीडियो देखना जरूरी है। क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि एक क्वेश्चन हमने लिया और उससे रिलेटेड जितनी भी सारी बातें होती हैं वो आप लोगों को वीडियो में बताई जाती हैं, लेकिन पीडीएफ में सीधे क्वेश्चन बताया जाता है और उसका आंसर बता दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म हो जाता है, उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को होती हैं, जाननी होती हैं, जो कि पीडीएफ में आप लोगों को नहीं मिलता। उसके लिए आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा। तो एक बार वीडियो आप लोग जरूर देखिए, उसके बाद में पीडीएफ अपने रिकॉर्ड के लिए रखिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोगों को बताना है। थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, मैं भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 70 या 69 में जब मैंने इस ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल की बात की थी, वहाँ पर जो क्वेश्चन फ्रेम किया था वहाँ पर इसके बारे में बताया गया था। तो आप लोग वहाँ पर जाइए, उसको सुनिए, उसको सुनने के बाद में आप लोग बताइए कि कौन सी सर्विस लॉन्च की गई थी। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग सुनकर इसका आंसर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इन कैश YAP and RuPay to launch a commercial card named SBM in Cash RuPay Business Card। किस संगठन ने स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इन कैश YAP और रुपे के साथ में मिलकर SBM इन कैश रुपे बिजनेस कार्ड नामक एक बिजनेस कार्ड लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है NPCI, ठीक है। NPCI इसका आंसर हो जाएगा, और इसको भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। इसको भी मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था, लेकिन यह नहीं बताया था कि किसके किसके साथ में पार्टनरशिप किया था NPCI ने। डायरेक्ट मैंने बताया था कि NPCI ने SBM इन कैश रुपे बिजनेस कार्ड लॉन्च किया है। किसके किसके साथ में पार्टनरशिप किया है ये वहाँ पर मैंने नहीं बताया था, इसलिए ये क्वेश्चन अलग से मैंने फ्रेम किया, ठीक है। और इसका जो कौन कौन पार्टनरशिप में किसके साथ में पार्टनरशिप हुई ये आप लोग जान लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस इन कैश YAP एंड रुपे के साथ में पार्टनरशिप कर NPCI ने SBM इन कैश रुपे बिजनेस कार्ड लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जानना जरूरी था। यहाँ पर ये आप लोगों को बता दिया गया कि किसके किसके साथ में पार्टनरशिप की गई थी, NPCI ने किया था। क्वेश्चन की फ्रेमिंग को भी समझते चलो आप लोग कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन भी मैंने अपने पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसका आंसर भी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। तो आप लोग ध्यान से सुनते चलिए सारी चीज़ों को, जो भी मैं बोल रहा हूँ इसको ध्यान से आप लोग सुनते चलिए। फिलहाल इसका जो आंसर होगा NPCI इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इसमें बोला गया है अमेजोन पे पार्टनर्ड विद व्हिच जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर 100% पेपरलेस ऑटो इंश्योरेंस। अमेजोन पे ने 100% पेपरलेस ऑटो बीमा की पेशकश करने के लिए किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में भागीदारी की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एको जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। एको जनरल इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। अमेजोन ने डिजिटल लेंडिंग स्टार्टअप
कैपिटल फ्लोट और करूर वैश्य बैंक के साथ में मिलकर अप्रैल 2020 की बात हो रही है, अप्रैल 2020 में इंस्टेंट क्रेडिट लाइन सर्विस अमेज़ॉन पे लेटर लॉन्च किया था। फिर से सुन लो आप लोग, अमेज़ॉन पे लेटर की बात हो रही है, ठीक ना, जिसमें कि ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप लोग सामान खरीद लीजिए, पेमेंट आप लोग बाद में कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अमेज़ॉन ने डिजिटल लेंडिंग स्टार्टअप कैपिटल फ्लोट, मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना, मैं लिख दे रहा हूँ, कैपिटल फ्लोट और करूर वैश्य बैंक के साथ में मिलकर अप्रैल 2020 में इंस्टेंट क्रेडिट लाइन सर्विस अमेज़ॉन पे लेटर ये लॉन्च किया हुआ था। करूर वैश्य बैंक की बात हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये आप लोगों को बताना है, टैगलाइन इसकी क्या होगी ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। ये सब करूर वैश्य बैंक की बात हो गई। और थोड़ा सा और जानते हैं, फ्लिपकार्ट और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने भी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पार्टनरशिप किया हुआ है। ईडलवाइज स्विच भी ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किया गया है। ईडलवाइज स्विच भी ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर बात हुई थी एको इंडिया, इसका एको जनरल इंश्योरेंस की, ठीक है ना, इसका आंसर भी यही होगा, ऑप्शन नंबर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये भी हम लोग जानते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। और इसके अगर एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करें तो वरुण दुआ जी जो हैं इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। ये तो बात हो गई एको जनरल इंश्योरेंस की। बाकी ये और जो भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी दी गई हैं, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कमेंट कर बताना है। एटलीस्ट इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। एमडी सीईओ ना पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICICI लोम्बार्ड हैज़ पार्टनर्ड विद व्हिच डिजिटल वॉलेट कंपनी टू ऑफर अफोर्डेबल हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट्स। ICICI लोम्बार्ड ने सस्ती अस्पताल दैनिक नगद लाभ सुविधा प्रदान करने के लिए किस डिजिटल वॉलेट कंपनी के साथ में भागीदारी की है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और हिंदी अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो तो इंग्लिश आप लोग रेफर कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन इसी तरीके से हो रहा था। इसको मैंने सही करने की भी कोशिश की, जो फ्रेमिंग थी मैंने कर दिया है। तो कई बार अगर हिंदी आप लोगों को समझने में दिक्कत हो तो आप लोग इंग्लिश भी रेफ़र कर लिया करो। कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, नॉर्मल इंग्लिश ही है, और इतना आप लोगों को पढ़ना और समझने आना चाहिए। आप लोग बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करो तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, फ़ोनपे ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ICICI लोम्बार्ड ने फ़ोनपे के साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है। और इसका आंसर भी यही हो जाएगा, फ़ोनपे इसका आंसर हो जाएगा। फ़ोनपे की बात हुई है तो फ़ोनपे का हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटका में फ़ोनपे का हेडक्वार्टर हो जाएगा। ICICI लोम्बार्ड की भी बात हुई है तो ICICI लोम्बार्ड का जो हेडक्वार्टर है ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ICICI लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा पिछला कुछ जो इससे मिलता जुलता है उसको भी रिवाइज करते चलते हैं साथ ही साथ में। फ़ोनपे ने ICICI बैंक के साथ UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए भी पार्टनरशिप किया है। ये फ़ोनपे जो है इसने तो अभी ICICI लोम्बार्ड के साथ में पार्टनरशिप किया, लेकिन फ़ोनपे ने ICICI बैंक के साथ में भी UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए भी पार्टनरशिप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता इसका आंसर हो जाएगा। और इनका जो कार्यकाल होगा, इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक, इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक के लिए हो जाएगा। और गुप्ता जी जो हैं, ये पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी जो हैं, ये इससे पहले SBI में डिप्टी MD हुआ करते थे। इससे पहले ये SBI में डिप्टी MD हुआ करते थे। और यहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात हुई है तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा पिछला कुछ भी रिवाइज करते चलेंगे, इसी से मिलता जुलता जो होगा। अभी जून 2020 में RBI ने
लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक का कर दिया है, ठीक है ना। लक्ष्मी विलास बैंक के एमडी और सीईओ सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल आरबीआई ने 6 महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक के लिए कर दिया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड $400 मिलियन करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर व्हिच कंट्री रिसेंटली। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस देश के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका की कैपिटल क्या होगी आप लोग कमेंट कर कर बताइए। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, एक तो कोलंबो है और दूसरी कैपिटल कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे श्रीलंका की तो श्रीलंकन रुपीस जो है वो उसकी करेंसी हो जाएगी। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे श्रीलंका के तो गोताबाया राजपक्षे जो हैं इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। पीएम की अगर हम लोग बात करेंगे तो महिंद्रा राजपक्षे जो है वो श्रीलंका के पीएम हो जाएंगे, ठीक है। और ये करेंसी स्वैप फैसिलिटी जो है ये नवंबर 2022 तक ही वैलिड रहेगी। कब तक? नवंबर 2022 तक ही ये वैलिड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एज पर आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ग्रॉस एनपीए ऑफ द बैंक में राइज टू हाउ मच % बाई मार्च 2021। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक बैंक का ग्रॉस एनपीए कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 12.5% हो जाएगा। 24 जुलाई को आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश की जिसके अनुसार सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स का जीएनपीए जो है ये मार्च 2021 तक 8.5% से बढ़कर 12.5% होने का अनुमान है और यही 12.5% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। विच इंडियन कंपनी हैज़ बिकम द सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी इन द वर्ल्ड। कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद यूनिकेन टू सिक्योर इट्स इंटरनेट बैंकिंग चैनल्स। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को सुरक्षित करने के लिए यूनिकेन के साथ में भागीदारी की है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने ऑनलाइन बैंकिंग ऐप महासिक्योर, ये भी ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है ना, महासिक्योर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो ऑनलाइन बैंकिंग ऐप है उसका क्या नाम है? उसका नाम है महासिक्योर। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने ऑनलाइन बैंकिंग ऐप महासिक्योर को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए ये पार्टनरशिप की है, ठीक है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन की अगर बात करें तो 1 फैमिली 1 बैंक जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। IRCTC अलॉन्ग विद व्हिच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ए को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड ऑन रूपे प्लेटफॉर्म रिसेंटली। IRCTC ने हाल ही में किस कंपनी के साथ में मिलकर रूपे प्लेटफॉर्म पर सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और आंसर जो इसका होगा SBI कार्ड। ऑप्शन नंबर ए SBI कार्ड ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और इस कार्ड का नाम जो होगा, जो दोनों लोग मिलकर लॉन्च करेंगे, इस कार्ड का नाम होगा IRCTC SBI प्लेटिनम कार्ड। फिर से सुनिए, IRCTC SBI प्लेटिनम कार्ड इसका आंसर, उसका कार्ड का नाम हो जाएगा। और SBI कार्ड की बात हुई है यहाँ पर, तो SBI कार्ड का जो हेडक्वार्टर ये गुरुग्राम में है। ये हेडक्वार्टर जो है ये गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और बाकी और सभी ये जो हैं इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर कर बताइए, ठीक है। और इस कार्ड के माध्यम से जब IRCTC के कस्टमर्स रेलवे बुकिंग करेंगे तो उन्हें टिकट पर 10% तक का कैशबैक मिलेगा और ये कैशबैक सिर्फ AC बुकिंग फैसिलिटी पर ही मिलेगी।
एसी बुकिंग फैसिलिटी पर ही 10% तक का कैशबैक मिलेगा अगर कोई इस कार्ड के माध्यम से पेमेंट करता है तो। नेक्स्ट, क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन बहुत जरूरी है फॉर फार्मर्स हैज़ लॉन्च्ड बाय व्हिच जनरल इंश्योरेंस कंपनी। किसानों के लिए फसल बीमा अभियान बहुत जरूरी है, किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है किसानों के लिए एक इंश्योरेंस कैंपेन, क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन, फसल बीमा कैंपेन जो है लॉन्च किया गया और उसका नाम क्या था, उसका नाम है बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पूछा गया है कि जो बहुत ज़रूरी नाम से किसानों के लिए क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन लॉन्च किया गया, ये कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये कैंपेन अभी महाराष्ट्र और कर्नाटका के किसानों के लिए ही है। ये कैंपेन जो अभी लॉन्च किया गया है ये भी महाराष्ट्र और कर्नाटका के किसानों के लिए ही लॉन्च किया गया है। और इन दोनों राज्यों में किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में अवेयर करने के लिए, इसके सिग्निफिकेंस को बताने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। भारतीय एक्सा की बात हुई है यहाँ पर, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा। मुंबई महाराष्ट्र में जो है ये भारतीय एक्सा का हेडक्वार्टर होगा। बाकी और भी जो ये इंश्योरेंस कंपनियां दी गई हैं, बाकी 4 इंश्योरेंस कंपनियां और दी गई हैं, इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर कर बताइए या फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच बैंक हैज़ प्रोवाइडेड लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ USD 16.20 मिलियन एज ए कोविड रिलीफ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। किस बैंक ने मालदीव सरकार के लिए कोविड-19 राहत के रूप में 16.20 मिलियन USD का लिक्विडिटी सपोर्ट प्रदान किया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। मालदीव के इंडिपेंडेंस डे के ओकेज़न पर SBI ने मालदीव को 16.20 मिलियन USD का कोविड रिलीफ फंड के तहत में लिक्विडिटी सपोर्ट दिया है। और मालदीव से रिलेटेड कुछ रिवीजन भी करते हैं, ठीक ना। इसका फिलहाल आंसर जो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और मालदीव से रिलेटेड कुछ चीज़ें और जो हमको जाननी चाहिए वो हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करते हैं। अप्रैल 2020 में इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक ना, अप्रैल 2020 में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया था। क्या लॉन्च हुआ था, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन संजीवनी, जिसके तहत 6.2 टन 6.2 टन इसेंशियल मेडिसिन जो है ये मालदीव भेजी गई थी। ऑपरेशन संजीवनी के तहत इंडियन एयरफोर्स ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 से बचने के लिए, कोविड-19 के लिए जो भी इसेंशियल मेडिसिन हैं वो मालदीव भेजा गया था। और ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ था इसमें इंडियन एयरफोर्स का C-130J विमान जो है वो उसे यूज किया गया था। C-130J एयरक्राफ्ट जो है इसमें यूज किया गया था। और ये दवाइयाँ जो हैं कोविड-19 से फाइट करने के लिए भेजी गई थी। मालदीव की यहाँ पर बात हुई है तो मालदीव की कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो माले, ये मालदीव की कैपिटल हो जाएगी। करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मालदीवियन रुपया जो है इसकी करेंसी हो जाएगी। प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे मालदीव के तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो हैं मालदीव के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और अब आप लोग SBI के डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। SBI की बात हुई थी ना यहाँ पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है ये आप लोग बताइए और इसकी टैगलाइन भी बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टैगलाइन और इसके डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। बहुत ज़्यादा ऐड वगैरह आता रहता है टीवी पर, तो आप लोगों को ये पता होगा। बताओ आप लोग कि SBI के डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नवीन ताहिल ज्ञानी। ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नवीन ताहिल यानी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन्हें टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का MD और CEO अपॉइंट किया गया है। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
तो मुंबई, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO एंड डायरेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क एमफिन्स। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क एमफिन्स के CEO और निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा आलोक मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आलोक मिश्रा इसका आंसर हो जाएगा। और ये मिश्रा जी ज्वाइन करने से पहले, ठीक है ना, एमफिन ज्वाइन करने से पहले ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव में पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के प्रोफेसर थे, ठीक ना। ये मिश्रा जी जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं एमफिन को, ये ज्वाइन करने से पहले ये मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुड़गांव में पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाउ मच अमाउंट वाज अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंडिया टू सपोर्ट द कोविड-19 रेस्पॉन्स। कोविड-19 से बचने में सहयोग करने के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितनी राशि स्वीकृत की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी 3 मिलियन USD इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसको हम लोग इंडियन करेंसी में बात करें तो ये लगभग 22 करोड़ रुपए है, ये लगभग 22 करोड़ रुपए ये हो जाएगा, ठीक है। और ये अमाउंट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, APDRF, और ये अमाउंट जो इंडिया को दिया गया है ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक्स के एशिया पैसिफिक डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत ग्रांट किया गया है। और ये अमाउंट जापान गवर्नमेंट के द्वारा भी फिनेंस किया गया है, और ये अमाउंट जो है ये जापान गवर्नमेंट के द्वारा फिनेंस किया गया है। और इस अमाउंट से थर्मल स्कैनर और जो भी इसेंशियल चीज़ें होती हैं कोविड-19 में जो यूज़ आ रही हैं, थर्मल स्कैनर, PPE किट, इन सारी चीज़ों को परचेज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द 6th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इन 2021। कौन सा देश 2021 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 6वीं वार्षिक बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। कौन सी एनुअल मीटिंग होगी, 6th, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 6th एनुअल मीटिंग होगी ये, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा UAE, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी UAE हो जाएगा। UAE की कैपिटल और करेंसी, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को कमेंट कर कर बतानी है, ये दोनों चीज़ आप लोग कमेंट कर कर बढ़ाओ। और फिलहाल हम लोग आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद फिनसर्व INC फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस कंपनी ने फिनसर्व INC के साथ में भागीदारी की है, ठीक है। और ऑप्शंस भी आप लोगों को दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा BOB फाइनेंशियल सोल्यूशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। BOB फाइनेंशियल सोल्यूशन लिमिटेड ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिनसर्व INC के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का ये मतलब हो जाएगा। अब BOB फाइनेंशियल सोल्यूशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट कर कर बताओ, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने जुलाई मंथ से रिलेटेड, जुलाई 2020 जुलाई मंथ से रिलेटेड जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस था, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को, इसके थोड़े टाइम के बाद में आप लोगों को इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, या फिर फेसबुक ग्रुप है हमारा, कहीं ना कहीं से आप लोगों को मिल जाएगा। PDF आप लोगों को और कहाँ से मिल सकती है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी गई हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर देखिए। आप लोग कहीं से भी जहाँ से इजीली कनेक्ट हो सके वहाँ से इजीली कनेक्ट होकर इसकी PDF आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग जुलाई ख़त्म कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे अगस्त सितंबर लगातार आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते रहिए, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, डे बाई डे चीज़ें कम होती जा रही हैं, टाइम हमको कम ही होता जा रहा है हमारा, तो अच्छे से पढ़ाई आप लोग करते रहिए, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी बहुत अच्छे से पढ़िए, इसके साथ साथ में करंट अफेयर्स वगैरह भी आप लोग पढ़िए, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत के साथ में आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं, जो कि जब फाइनल कट ऑफ जो बनते हैं उसमें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, थोड़ा सा आप लोगों को रेगुलर रहना होता है, थोड़ा सा रेगुलर रहिए आप लोग, और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहिए, ठीक है ना। टच में अगर बने रहेंगे तो चीज़ें आप लोगों को याद रहती हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आने वाले वीडियो में कुछ और अच्छा आप लोगों को मिलने वाला है। थैंक यू।